दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं उसकी सुनवाई आज फिर होनी थी। कल सुनवाई हुई थी, फिर आज का डेट पड़ा था और आज उसकी सुनवाई होनी थी। इसको लेकर तमाम जो याचिकाकर्ता हैं और उनके अधिवक्ता हैं वो सभी पहुंचे हुए थे। सुनील कुमार पहुंचे हुए थे, साथ में जो और दो केस चल रहा है प्रोफेसर रामबली सिंह का, हरि नारायण शर्मा का, ये सारे लोग थे, सारे लोगों के अधिवक्ता थे और साथ में बिहार सरकार के अधिवक्तागण भी थे। नियत समय पर कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई और जस्टिस राजीव राय साहब ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई में क्या हुआ और उन्होंने क्या कहा, कहाँ कमी रह गई, इन सारे चीज़ों को जानेंगे आज। देखिए मित्रों, कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि अब ये सुनवाई रेगुलर होगी और जो जानकारी कोर्ट से मिली थी उसमें यही मिला था कि रेगुलर सुनवाई होगी और उसके बाद इसका फैसला आएगा। और उसी के क्रम में कल के बाद फिर आज ये सुनवाई हुई। सुनवाई में जब सारे लोग पहुँचे तो जस्टिस राजीव राय ने कल कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एनेक्सचर होता है, कोडिंग पॉइंट होता है, इन सारे चीज़ों को दोनों पक्ष को कहा था कि आप लोग उपलब्ध करा दीजिए और उसको देखने के बाद, उसके अवलोकन के बाद जो बहस होगा उसके बाद इसका फैसला आएगा। इसको लेकर आज आपको मैं बता दूं कि दोनों ही पक्ष पहुंचा था, लेकिन सुनील कुमार के पक्ष ने इसका जवाब तो दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष ने वो जो डॉक्यूमेंट्स था उसको नहीं दिया, उसकी तैयारी शायद नहीं हो सकी थी। आपको याद होगा कि कल सुनील कुमार के जो विद्वान अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, राहुल श्याम भंडारी साहब, वो नहीं आ सके थे क्योंकि पूर्व में जो शेड्यूल था उसके अनुसार 2 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखकर 1 तारीख से ही सुनवाई कर दी थी। अब इसको लेकर राहुल श्याम भंडारी कल नहीं आ सके थे, तो आज वो उपस्थित थे और कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा था उन्होंने पूरी तैयारी के साथ उस डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में जमा किया, लेकिन दूसरे पक्ष से पूरी तैयारी नहीं की गई थी। उसके बाद दोनों ही अधिवक्ताओं के सहमति के बाद जज साहब ने अपना फैसला दिया और बताया कि अब आगे कब इसकी सुनवाई होगी। लेकिन एक चीज़ आज जो कोर्ट में जो लोग थे उनसे जो जानकारियां मिल रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि आज कोर्ट ने बड़ी संजीदगी से इन सारे चीज़ों को सुना और उन्होंने एक समय दिया कि उस दिन से हम इसकी सुनवाई करेंगे और साथ में फैसले की भी बात हुई कि सुनवाई के बाद इसका फैसला आएगा। इन सारे चीज़ों को अगर आप देखिए तो लगता यह है कि बहुत जल्द इस मामले का निपटारा हो जाएगा, या यूं कहें कि 14 अगस्त को जो 4 महीना पूरा हो रहा है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सुनील कुमार के मामले में फैसला दिया था तो उन्होंने कहा था कि आप एक नई याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कीजिए और हाई कोर्ट को यह सलाह दिया गया था कि 4 महीने के अंदर इसकी सुनवाई करके इसका फैसला दे दिया जाए। ये 4 महीना पूरा हो रहा था 14 तारीख को, तो लगता है कि 14 के पहले जो ये वनवास की स्थिति बनी हुई है ये समाप्त हो जाएगी, मतलब फैसला आ जाएगा। तो जज साहब ने जो डॉक्यूमेंट मांगा था वो राहुल श्याम भंडारी साहब तैयार करके लाए थे, उन्होंने दे दिया, लेकिन दूसरे पक्ष को कहा गया कि आप भी तुरंत उसे दे दीजिए और जज साहब ने कहा कि मैं इन सारे कागजातों का, डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करूंगा और दोनों ही पक्ष के सहमति से ये फाइनल किया गया कि 9 तारीख को अगली सुनवाई होगी, मतलब 9 अगस्त को। जैसा सुनील कुमार और उनके लोगों का कहना है, हमारी बात हुई संजय केजरीवाल जी से। संजय केजरीवाल जी भी कोर्ट में थे। संजय केजरीवाल जो मुजफ्फरपुर के पार्षद हैं, तो उन्होंने जो बताया उनके अनुसार 9 तारीख से सुनवाई होगी और ये सुनवाई मैक्सिमम 2 दिन तक चल सकती है, मतलब 9-10 को सुनवाई होने के बाद इसका फैसला आ सकता है। एक दिन जो पक्ष के लोग हैं वो अपना तर्क रखेंगे, दूसरे दिन विपक्ष के लोग हैं वो अपना तर्क रखेंगे और दोनों को देखने के बाद
जो जस्टिस राजीव राय साहब हैं वो अपना निर्णय देंगे, अपना फैसला देंगे। कहने का मतलब यह है कि अब फैसले में जो बहुत लंबा समय था, गैप था, वो नहीं है। और जज साहब ने जो कहा था कि हम रेगुलर सुनवाई करेंगे, वो रेगुलर नहीं होकर जो बीच में गैप हो रहा है उसका कारण भी मैंने बताया कि वो जो एनेक्सर और कोडिंग पॉइंट वगैरह था वो एक पक्ष द्वारा नहीं दिया गया था जो जज साहब ने मांगा था। हालांकि सुनील कुमार के पक्ष से वो दे दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि 9 तारीख से सुनवाई होगी और 14-15 अगस्त को जो आज़ादी का हम लोग उत्सव मनाते हैं उसके पहले ये जो कोहरा है ये समाप्त हो गया रहेगा। चूँकि ये मामला आपको याद है आरक्षण को लेकर था, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराई जाए। ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात थी, लेकिन जब बिहार सरकार ने जो कमीशन बनाया वो डेडिकेटेड नहीं था, ऐसा बताया गया। चूँकि डेडिकेटेड कमीशन का जो भी शर्त होता है, जो नियम होता है, उसका कहीं से पालन नहीं किया गया था। न उसमें कोई रिटायर्ड जज थे, न कोई बड़े ऑफिशियल्स थे। उसमें कुछ राजनीतिक दल के, वो भी प्रखंड स्तर के लोगों को मिलाकर 4 लोगों को एक कमीशन बनाया गया था, जो कमीशन पूर्व से था, जो पूरी तरह नियम के विरुद्ध था। और यही असल मामला है कि डेडिकेटेड कमीशन बना कि नहीं। अगर डेडिकेटेड कमीशन वो गलत है तो उसके आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो गलत है, और तब जब आरक्षण गलत है तो उस हिसाब से जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई उसको भी गलत माना जाएगा। यही स्थिति है और इसी को लेकर यह सारी लड़ाई है। तो 9 तारीख से इसकी सुनवाई होने वाली है। 9, 10, 11, 12 कहने का मतलब है कि 14 के पहले सारी स्थितियां साफ हो जानी चाहिए, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो फिर जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपके सामने इसको लेकर हम उपस्थित होंगे। मत अभिमत पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना मत, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।